तो भाई मुझे ना अक्सर काफ़ी यूज़र्स के कमेंट आते हैं कि भाई मोबाइल की जो ओवरक्लॉकिंग होती है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर मोबाइल क्लॉकिंग पॉसिबल है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको जो है मोबाइल की ओवरक्लॉकिंग के बारे में जो सारी कन्फ्यूजन है, सारी जो भी दुविधाएं हैं, सभी दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो गाइज मेरे साथ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा अगर आप भी एक एंड्रॉयड यूज़र हो और ओवरक्लॉकिंग करने के बारे में सोच रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं द टेक टेक्निकल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो है अगर हमारा सीपीयू जो है काफ़ी स्लो चलता है, हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो हम अपने जो सीपीयू होता है उसके प्रोसेसर को हम ओवरक्लॉक कर लेते हैं। और ओवरक्लॉक भी हम सिर्फ उन्हीं प्रोसेसर को कर सकते हैं जिनको कंपनी परमिशन देती है। लाइक अगर आपके पास कोई सपोज़ कीजिए कंप्यूटर है और कंप्यूटर में कोई आपके पास i3 या फिर i5 प्रोसेसर है इंटेल का, तो आप इंटेल के जो अधिकतर प्रोसेसर आते हैं सीपीयूज़ में या फिर लैपटॉप में, आप उनको ओवरक्लॉक कर सकते हैं क्योंकि वो ओवरक्लॉकिंग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं मोबाइल के बारे में, क्योंकि भाई मोबाइल जो वो कंप्यूटर से बिल्कुल एकदम अलग है, पूरा विपरीत है एकदम। सब चीज़ टोटल सभी कंपोनेंट्स अलग हैं, लेकिन चीज़ जो उसके अंदर सेम देखने मिलती है वो मिलती है प्रोसेसर। प्रोसेसर आपका कंप्यूटर के अंदर मिलता है, प्रोसेसर आपका मोबाइल के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवरक्लॉकिंग के बारे में, जो कि पॉसिबल हम किसी तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप में तो कर लेते हैं। यहाँ सवाल ये आता है कि हम मोबाइल के अंदर में ओवरक्लॉकिंग कैसे कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह के जो इसके नुकसान और फ़ायदे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यदि आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो और साथ ही में आप एक गेमर भी हो, लाइक आपके पास जो है एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास लाइक 10 से 15 हज़ार की रेंज वाला एक एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड आप उसके अंदर गेमिंग करते हो, तो आपको इसके अंदर कभी ना कभी कोई ग्लिच वगैरह, कोई हैंग इशू या फिर जो भी कुछ जैसे आते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाता है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि मैं अपने मोबाइल की स्पीड किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। अब जब आप सारी चीज़ें देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ओवरक्लॉकिंग के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको ओवरक्लॉकिंग करके दिखाई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि जो ओवरक्लॉकिंग जब आप कर लेते हो उसके नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि उसके नुकसान कितने हैं, उसके फ़ायदे कितने हैं। देखिए इस चीज़ इसमें जो है मोबाइल की जो ओवरक्लॉकिंग होती है वो बहुत ही खास ध्यान रख के जो है खास वे में रख कर की जाती है। आप कंप्यूटर को तो ओवरक्लॉकिंग इस तरह से कर लेते हो, लेकिन मोबाइल की ओवरक्लॉकिंग करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी गलती की तो शायद आप अपने मोबाइल फ़ोन से हाथ धो बैठे। ठीक है, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मोबाइल को ओवरक्लॉक करते हो तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी परमिशन इसके अंदर चाहिए होती है, जो कि होती है रूट की। सबसे पहली जो है परमिशन जो मस्ट होती है वो रूट एक्सेस की होती है, क्योंकि जो रूट एक्सेस होता है वो आपके जो है आपको एडवांस लेवल की परमिशन जो है ग्रांट करवाता है मोबाइल ओवरक्लॉकिंग के लिए। यहाँ पर अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें आपको अधिकतर ऐसी चीज़ें मिल रही है, सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें उनके अंदर बढ़ा दी गई हैं। तो जो अब मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, पहली बात तो उनके अंदर ओवरक्लॉकिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी हाई लेवल के प्रोसेसर में आ रहे हैं। लेकिन जो पहले के मोबाइल फ़ोन हैं उनमें ऐसा नहीं था। उनके जो प्रोसेसर होते हैं, उनके जो प्रोसेसर आते हैं वो एक तरह से बजट सेगमेंट के टाइप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि ओवरक्लॉकिंग करने के हमें जो है नुकसान क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप ओवरक्लॉकिंग करने के बारे में सोच रहे हो मोबाइल को, अगर आप मोबाइल फ़ोन को ओवरक्लॉक करते हो तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रूट करना होगा, एंड रूट करने के लिए आपको जो है तरह तरह की चीज़ें इसके अंदर करनी होंगी, एक्सपेरिमेंट्स करनी होंगे, क्योंकि आप जो है एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू जो है इसको रूट नहीं कर सकते हो। आपको काफ़ी सारा दिमाग, आपको काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारा डेटा वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मोबाइल कहीं पर रूट होगा। रूट अगर आप किसी तरह से रूट ओवर मोबाइल को कर लेते हो, देन उसके बाद आप सवाल आता है कि आप उसको ओवरक्लॉक कैसे करोगे। देखिए ओवरक्लॉक करने के लिए काफ़ी सारी ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो कि रूट एक्सेस पे चलती हैं, एंड रूट एक्सेस करके आप जो ऐप से अपने मोबाइल को ओवरक्लॉक कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सैमसंग का एक स्मार्टफोन है, तो इस कंपनी का मेरे पास स्मार्टफोन है। तो मैं जब उसको ओवरक्लॉक करने के बारे में सोचता हूँ, देखिए पहली बात तो कंपनी ने ओवरक्लॉकिंग के बारे में कुछ उस टाइम पे ऐसा बताया नहीं है कि मैं इसको ओवरक्लॉक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात जो उसका मदरबोर्ड है वो ओवरक्लॉक करने के लिए कैपेबल है भी या फिर नहीं, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को ओवरक्लॉक करोगे तो जो पावर कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
आप जब धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करोगे, उसके प्रोसेसर की जो क्षमता होती है, उसके जो पावर होती है, तो वैसे ही जो है वो आपकी बैटरी भी कंज्यूम करनी शुरू कर देगा। यानी कि सपोज़ कीजिए आपकी बैटरी मोबाइल की, जो सैमसंग का मोबाइल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लाइक उसकी बैटरी लगभग 2 से 3000 mAh की बैटरी आती है। अब उसमें आपको कितना जो है बैकअप मिल जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब आप उसको ओवर क्लॉकिंग करने लगते हो तो जो बैटरी की जो कंजप्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड बढ़ने के बाद जो होता है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट करने लगता है। अब जब हीट जनरेट होता है तो ऐसे में ज़्यादा आप जो है उसको, जो नए नए यूज़र होते हैं वो उनको पता नहीं होता चीज़ों का, तो वो उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है इस गलती के चक्कर में चलते वक्त आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ हाथ धो बैठोगे। लाइक वो ब्रिक हो सकता है, उसका जो मदरबोर्ड है वो पूरी तरह से जल सकता है, एंड ऑफ कोर्स आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो फट सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है मोबाइल को ओवरक्लॉक करते वक्त, क्योंकि उसके अंदर हमें कोई भी ऐसे कूलिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। हम किसी तरह से जो है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में इसमें कूलिंग सिस्टम का इंतज़ाम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कस्टम जो ऑप्शन मिलते हैं। वहीं मोबाइल में हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें। वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन हमें फ़ोन में नहीं दिखता है। अब तो खैर गेमिंग फ़ोन आ रहे हैं तो उनके अंदर वेंटिलेशन का मिल जाता है, लेकिन इन फ़ोन के अंदर जो ओल्ड फ़ोन है, जो पुराने फ़ोन हैं, अब तो लगभग 4 से 5 साल पुराने, तो उनमें वेंटिलेशन का हमें कुछ ऐसा सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। अब जब उसके अंदर में कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा तो जो हीट है वो ऑलरेडी जनरेट होगी, तो जो हीट है वो कहाँ से आप उसको बाहर निकालोगे, तो वहीं मोबाइल के अंदर घूमेगी, क्योंकि कोई कूलिंग सिस्टम हमें मोबाइल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आप ख़राब कर दो। तो देखिए यही सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल को ओवरक्लॉक करने का। अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ, देखिए बेनिफिट भी काफ़ी इससे मिल जाते हैं ओवरक्लॉकिंग करने पर, लेकिन ओवरक्लॉकिंग केवल वही इंसान कर सकता है जिसे इसके बारे में नॉलेज हो। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको जो है ओवरक्लॉकिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, कि अगर हम ओवरक्लॉकिंग गलत वे में करते हैं तो क्या नुकसान हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ा समझ करके, थोड़ा सा जो है इसको पढ़ करके, अच्छी तरह से जान करके अगर हम तब ओवरक्लॉकिंग करने के बारे में सोचते हैं तो इसके जो रिस्क होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये नहीं कि आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है एंड आपने जो है आपका प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का है एंड आप उसे चाह रहे हो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का हो जाए, तो आपने उसको पूरा बढ़ा दिया। तो आप ये गलती कभी मत करना। ये गलती करते हो आपका फ़ोन आपके हाथों में ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो आप ओवरक्लॉकिंग करते वक्त जब आप करते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना होता है, लाइक 0.2 में इंक्रीज़ करना होता है। तो उससे जो आपके मोबाइल फ़ोन के जो परफॉर्मेंस पर उस पर खासा कुछ असर देखने के लिए नहीं मिलता है। इससे फिर जो होती है आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आपको थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस मिलती है। हाँ, थोड़ी बहुत जो आपको सिंकनेस अपने मोबाइल के अंदर हैंग जो भी होता था वो थोड़ी काफ़ी हद तक आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि ओवरक्लॉकिंग के फ़ायदे क्या होते हैं एंड नुकसान कितने इसके देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। आईडी आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रही होगी एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। देखते रहे टेक टेक्निकल्स।